तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक देख चुके थे, अब चलिए देखते हैं उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 101 है कि सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी हैं। ठीक है, तो देखिए 12,000 में जो है 12,000 में ये 6 मेज और 12 कुर्सियाँ जो है खरीदी हैं। उसने मेज पर 15% का लाभ और कुर्सी पे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि उसे कुल जो है 300 का लाभ होता है तो कहता है मेज की जो है लागत क्या है। मान लीजिए एक जो है मेज का मूल्य है x, ठीक है, और एक कुर्सी का मूल्य है y। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 6x + 12y बराबर हो जाएगा 12,000। ठीक, क्या होगा 12,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि मेज पर 15% का लाभ होता है। ठीक, माइनस फिर है कि कुर्सी पे उसको 10% की हानि होती है। कुर्सी कितना है, तो 12, तो 12y × 10 × 10% बराबर किसके है 300, और उसे कुल कितना लाभ होता है, तो 300। ठीक, यानी ये हो जाएगा 0.9x - 1.2y बराबर कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण इसको यदि हम एक मान ले, देखिए समीकरण इसको जो है पहले वाले को 1 और इसको जो है 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं तो समीकरण 1 और 2 से x का मान निकल जाएगा 1000। x का मान कितना निकलेगा, 1000 निकलेगा। हमको कहता है मेज की लागत, और मेज कितना है 6 है, तो 1000 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 6000, यानी 101 का क्या होगा, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि यदि 10 अंकीय एक संख्या इतना इतना 8 से विभाज्य है तो y का मान कितना होगा। तो देखिए 8 से यदि कोई संख्या विभाज्य है, इसका मतलब अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से आप भाग देंगे तो एक मरतबे देंगे तो 8 कट जाएगा। ठीक है, 8 कट जाएगा। अब देखिए y के जगह क्या लें, यहाँ पे लास्ट में 2 है, y के जगह क्या लें जो 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए 102 का यदि 8 के जगह हम जो है 8 के जगह क्या लेंगे, ऑप्शन में देखिए 7 लेते हैं, तो 7 यदि लेंगे तो 8 9 72। ठीक है, 9 72। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, 7 लेंगे तो ठीक है, ये ठीक है, 7 लेंगे तो कट जाएगा 8 9 72। ठीक है, 7 हो सकता है। फिर देखिए और 8 लेते हैं y के जगह, तो ये जो है 8 लेंगे y के जगह तो भाग नहीं लगेगा 8 से। ठीक है, क्योंकि 2 शेष रह जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब यदि 3 लेंगे तो 8 चौक 32, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो है y के जगह 7 भी होगा और 3 भी होगा। इसका मतलब ये डी ऑप्शन क्या होगा, तो डी ऑप्शन 102 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गया, तो देखिए 83 और 24 के जगह तो 4 3 7 8 2 10 यानी 107। तो अंक इतना इतना के स्थान पर गलती से कितना 38 और 42, इसको जोड़ लीजिए 8 2 10, 4 3 7 1 8, गलती से इतना दर्ज हो गया। तो देखिए कि लेना था 107 लेकिन लिए हैं 80। ठीक है, लेना है 107 लेकिन लिए हैं 80, यानी कितना कम लिए हैं, तो 7 में से 0 गया 7, 10 में से 8 गया 2, यानी 27 कम लिए हैं। और 27 विद्यार्थी कितना है 50, तो इस 27 को 50 विद्यार्थी में बांट देना है, यानी 50 से भाग दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54। ठीक है, यानी 2 अंक के बाद, यानी 0.54 जो है 0.54 जो है इस जो औसत दिया गया है इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसमें कितना जो है 0.54 जो है ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो नया औसत हो जाएगा, यानी सही जो औसत होगा ये होगा 64 प्लस में 0.54, ये होगा 64.54। कितना होगा, तो 64.54, यानी इसका ए ऑप्शन जो है क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना की लागत पर बेचा जाता है। उसमें से एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 13 की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि
जो है हुई है। अब देखिए दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतना में, यानी विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है, तो कह रहा है एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर जो है 13% की हानि। तो प्लस माइनस 15 गुने 13 बटा में 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस, तो 15 तिया 45 हासिल 4, 15 4 19 और 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है 1.95, इसको घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है कितना होगा तो 0 हो जाएगा यानी। तो देखिए इसको यदि देखें एक बार फिर देखिए, यहाँ पे जो है कहता है कि 15% का लाभ, फिर कहता है 13% की हानि, ठीक है। तो प्लस माइनस 15 गुने 13, यानी यहाँ पे 15 में से 13 गया तो 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस 15 तिया 45 और 15 4 कितना होगा, तो 15 4 होगा 19, ठीक है 15 4 19। यहाँ पे एक अंक के बाद क्या होगा तो दशमलव होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 0, यानी 0.05, या नहीं तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए विक्रय मूल्य तो दोनों का बराबर है, तो कुल जो सेलिंग प्राइस होगा ये हो जाएगा आपको 10,000, 5 को दुगुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 0 10 दूनी 20, ठीक है कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20,010, ठीक। अब पहला यदि क्रय मूल्य देखिए, पहला सीपी निकाल लेते हैं, तो ये होगा 10, ठीक है 10,005 गुने 100 बटा में लाभ हो रहा है तो 115, ठीक है यानी ये हो जाएगा 8700, कितना होगा 8700। और दूसरा यदि आप सीपी निकाल लें तो ये हो जाएगा 10,005 गुने 100, और यहाँ पे हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 13, तो ये होगा 87, 100 माइनस 13 कर लेंगे तो इसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ये आ रहा है 11,500, ठीक है 11,500। तो यहाँ कुल क्रय मूल्य देखिए कितना आया है, तो कुल क्रय मूल्य जो है ये है 8700 प्लस 11,500, यानी ये है 20,200, कितना है 20,200। अब देखिए और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो निकाले हैं ये निकाले हैं 20,010, ठीक है विक्रय मूल्य है 20,010 और क्रय मूल्य आ रहा है 20,200, यानी यहाँ पे हानि हो रहा है, हानि कितना का हो रहा है, तो 20,200 में से आप 20,010 घटा लीजिए, 20,200 में से 20,010 घटाएंगे, ठीक है 20,010 यदि घटा लेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे होगा 20,200 माइनस 20,010, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 20,200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.94%, ठीक है 0.94%, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, क्या होगा तो ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105, कहता है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को जो है इतना की कीमत पर बेचा जाता है, ठीक है। कहता है एक वस्तु को 18% का लाभ, दूसरी को 12% की हानि, विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होती है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यदि यहाँ पे देखें तो कुल सेलिंग प्राइस जो होगा ये हो जाएगा 10,384, 10,384 का 2 गुना 4 दूनी 8, ठीक है उसके बाद 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7 और 1 दूनी 2, यानी ये हो गया 20,768, ठीक है। तो पहला वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो कितना होगा तो 10,000, ये होगा 10,384, ठीक है गुना 100 बट्टा, ठीक है एक पर जो है क्या हो रहा है तो 18% का लाभ 118, इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8800, क्या आएगा 8800, ठीक है। अब निकाल लेंगे दूसरे वस्तु का सीपी, क्या निकालेंगे तो दूसरे वस्तु का सीपी निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 10,384 गुने, ठीक है 384 गुने दूसरे वस्तु पर जो है क्या हो रहा है, दूसरे वस्तु पर 12% की हानि, तो 100 बटा 100 माइनस 12 यानी 88, ठीक है बटा 88, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 11,800, ठीक है इसका क्रय मूल्य आया है 11,800, ठीक है। अब इन दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे, ठीक है 11,800 और 8800 को, तो कुल जो है सीपी आएगा 20,600, क्या आएगा 20,600, ठीक है। तो
कुल सीपी आया है 20,600 और कुल जो है सेलिंग प्राइस है, कुल सेलिंग प्राइस है 20,768, 20,768। तो यहाँ जो है हमको क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। तो लाभ कितना मिल रहा है, प्रॉफिट, तो 20,768 में से 20,600 घटाएंगे तो 168 रुपये का। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 106। 106 है कि बी की तुलना में ए 60% अधिक दक्ष है। ठीक है, उसके बाद है कि बी की तुलना में, बी ए की तुलना में और बी जो है बी की तुलना और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी। यदि आप सी को 100 मान लें, ठीक है, ठीक है, सी को, या फिर यहाँ पे देखिए बी को 100 मान ले, ठीक है, बी की तुलना में और बी की में सी, बी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी 140 होगा। ठीक, और देखिए सी जो है बी की तुलना में 20% कम, यानी 80, कितना होगा, 80। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 0 0 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। इसका एफिशिएंसी जो निकला ये 7 5 4 के रेशियो। ठीक है, अब क्या कर रहा है सो समझिए कि एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटा में कर देता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी। तो देखिए 7 और 5 12 और 4 16, तो 16 गुने 20। ठीक है, 16 गुने 20। अब कहता है ए अकेला, तो ए अकेला उसका एफिशिएंसी कितना है, 7 बट्टे में 7। कहता है कि कार्य का 35%, इस कार्य का 35%। ठीक है, कितने घंटों में, सॉल्व कर लीजिए, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 16 घंटा। कितना, तो 16, यानी 106 का होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 107। कहता है एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच जो है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे दिया गया, कितना, 231 के बराबर है। तो यहाँ से, और कहता बेलन का आयतन कहता है ज्ञात करने के लिए, तो 2 पाई आर एच जो है, 2 पाई आर एच। अच्छा, यहाँ पे जो है कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के करा 2/3, अच्छा 2/3 गुना, ठीक है, 2/3 के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा गुने 2/3। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा क्वेश्चन कि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, तो आर एच बराबर क्या होगा, पाई का मान 22/7 यदि ले लेते हैं यहाँ पे 22/7, तो उधर हो जाएगा आपको 231/3 गुने 7/22। ठीक है, 7/22, तो आर एच निकल जाएगा आपको 49/2। कितना, 49/2। अब हमको निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है कि बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का जो है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 231, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 231। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 231 के। ठीक है, 231। तो यहाँ पे यदि ले तो 2 गुने 22/7 और आर एच के जगह लेते हैं 49/2, 49/2। ठीक है, और देखिए प्लस में जो है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 231, बराबर में 231। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 77। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 77। 2 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर बराबर कितना निकला है, 77 निकला है। तो 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, तो आर का मान हो जाएगा 7/2। आर का मान निकल गया 7/2। अब बेलन का आयतन निकाल लीजिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, और एच
एच का मान जो है और पाई आर स्क्वायर, एच कितना आया है तो 7 आया है। ठीक है, एच का मान कितना निकला है तो एच का मान निकला है 7। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यानी 107 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108, कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार घना मनका बनाया जाता है। ठीक है, मनका बनाया जाता है। तो कहता है कि बनाया जाता है इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए इतना इतना को एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोला का जो आयतन होता है 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, तो ये होगा 4/3 पाई। ठीक है, इंटू में देखिए प्लस R1 इंटू में R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू होगा। ठीक है, R3 क्यू, यानी ये हो जाएगा आपको देखिए तो 4/3 पाई, ये ख़त्म होगा तो आर क्यू बराबर हो जाएगा R1 क्यू, यानी 6 का क्यू, 8 का क्यू और 10 का क्यू। ठीक है, 10 का क्यू, यानी ये होगा 1728। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 12 आर ले लेते हैं। ठीक है, कितना होगा 1728। ठीक है, 1728, तो आर बराबर होगा थर्ड रूट ऑफ 1728, यानी 12 का क्यूब होता है 1728, यानी 12 सेंटीमीटर। तो 108 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। अब देखिए 109, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। 109, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है 9, 16, 20, 24 का अगर लॉसो लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा कितना तो 720 आ जाएगा। ठीक, अब कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक बार 3 शेष फल आवे, तो इसमें 3 ऐड कर देना है। तो कितना होगा वो संख्या 720 हो जाएगा, कितना सॉरी 723 हो जाएगा, 723। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 126 है, उनका महत्तम समावर्ती 2 है, तो लॉसो गुने मौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी। तो पहली संख्या से भाग देंगे तो 2 9 18, ये 9 का 9, 9 चौक 36, यानी 14, सी ऑप्शन। तो 110 का क्या होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 111 जो है कहता है कि किसी समतल में किसी पिंड की गति को परिभाषित करने के लिए कितने चरों, अब देखिए यहाँ से जो है साइंस का क्वेश्चन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।